चाहूंगा अपने अम्ब्रेल्ड डायरेक्टर धर्मेंद्र सोलंकी जी को, जो आपको अपनी और जो भी उनके पास अभी ट्रेनिंग सेशन है उसको पूरा करेंगे। और मेरी अगेन लास्ट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो चीज मैंने आपको बताया है, अगर आप चाहते हैं कि दोबारा आपको इस तरह की एजुकेशन दी जाए तो इसको आज ही से आप इंप्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच इकबाल जी। और बहुत ही स्मार्टली, बहुत ही आसानी से, बहुत सिंपल वे में आपको कुछ चीजें यहाँ पर सर ने बताई। अभी एक चीज में थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि जो काम करने की बात हो रही है, एक्शन करने की बात हो रही है। अभी कुछ दिन पहले पेपर में मैंने एक लेख आया था किसी बहुत बड़े विद्वान का, वो मैंने पढ़ा। उस लेख में ये लिखा था जनाब की 3-4 लड़के थे, स्टूडेंट थे। उन्होंने किसी शहर जाकर, बॉम्बे या दिल्ली कहीं भी जाकर एक टैक्सी हायर की और उस टैक्सी में बैठे और उस टैक्सी को एक सरदार जी चला रहे थे। कौन चला रहे थे? एक सरदार जी चला रहे थे, हमारे सरदार भाई चला रहे थे। उन लड़कों ने सरदार जी को देखा तो उन लड़कों ने मजाक करना चालू कर दिया। पूरे घूमते घूमते पूरे सुबह से शाम तक सरदार जी के ऊपर जोक बोलना चालू कर दिए। सरदार जी लेकिन बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हुए, तो बड़े प्यार से उन्होंने उनको घुमाया और अपना पेमेंट लेने के बाद उन लड़कों ने उनसे बोला कि सर आपने तो एक बार भी हमसे कुछ बोला नहीं, आपको बुरा नहीं लगा? तो सरदार जी ने बोला अरे बल्ले बल्ले बादशाह, कोई गल नहीं है, एक काम करो, ये 1-1 रुपए के 4 सिक्के हैं, तुम चारों रखो। क्या करो? ये 1-1 रुपए के सिक्के हैं 4, ये तुम चारों रखो, तो कोई सरदार मिले कहीं तुम्हें इंडिया में या दुनिया में तो उसको दे देना, तुम चारों। वो लड़के आज तक घूम रहे हैं लेकिन उनको वो कोई सरदार मिला ही नहीं आज तक। मैसेज क्या है? क्योंकि पूरे दुनिया में हमारी एक ये कौम ऐसी है दोस्तों, ये आपको ट्रक चलाते हुए मिल जाएंगे, ढाबा चलाते हुए मिल जाएंगे, होटल के बिजनेस में मिल जाएंगे, हर बिजनेस में मिल जाएंगे। समझ में आ रही मेरी बात? क्योंकि ये काम करने में वर्क 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 वर्क। तो ये चीज है। बाकी यहां पर इकबाल जी ने एक चीज को बहुत अच्छे से कवर किया, ड्रेस कोड। तो वाकई में, क्योंकि दोस्तों हम जिस बिजनेस में हैं उस बिजनेस में हम लोगों की जिंदगी को बदलने की बात करते हैं, लोगों के सपने पूरे करने की बात करते हैं और एक वजन हम लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं कि ये हमारा बिजनेस है। और ये चीज जो है, आप लोग यहाँ की कोई सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ काफी सारे स्टार्स ड्रेस कोड में हैं। शायद मैंने अभी तक एसओबीएम की जो मीटिंग अटेंड करी है ट्रेनिंग की, उसमें एक ऐसी पहली मीटिंग है जिसमें इतने लोग ड्रेस कोड में हैं। जोरदार तालियां पहली बार अपने लिए। और हमें मालूम होता है कि हमें टाई पहनने से, ड्रेस कोड में रहने से रिजल्ट आते हैं, फायदा होता है, लेकिन फिर भी हम कई बार उसको थोड़ा सा इग्नोर कर जाते हैं, आते नहीं है। वो कोई दिक्कत नहीं, आगे से उस चीज को सुधारिए आप, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल रीजन ये है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम एक बिजनेस में, एक प्रोफेशन में, मल्टी लेवल मार्केटिंग की इंडस्ट्री में, इसका भी एक ड्रेस कोड है। बाहर की दुनिया में आप जाएंगे तो वहां आपको कई सारे प्रोफेशन मिलेंगे। डॉक्टर आप जाएंगे तो डॉक्टर अपने ड्रेस कोड में मिलता है, हाँ जी। वकील के पास जाएंगे, वकील अपने ड्रेस कोड में मिलता है, राइट जी। एक मैकेनिक के पास जाएंगे, वो अपनी ड्रेस कोड में मिलता है। मैकेनिक का ड्रेस कोड कैसा होता है? गंदे एकदम मेले कपड़े पहना हुआ मिलेगा आपको। वो कपड़े अपने रोज वो दुकान में टांग देता है, घर से आता है अच्छे कपड़े पहन के, लेकिन दुकान में आते से ही वो, कभी देखा आपने कोई ऐसा मैकेनिक जो बिल्कुल एकदम जबरदस्त डिटर्जेंट में धुले हुए, चमकते हुए, कुर्ते पजामे में, सफेद शर्ट पैंट में गाड़ी सुधार रहा? देखा आपने? नहीं। किसी भिखारी को भीख मांगते हुए देखा आपने? कैसे मांगता है? अगर वो इस तरीके से सूट बूट टाई पहन के भीख मांगेगा तो कोई भीख देगा उसे? वो उसका प्रोफेशन है, राइट। कई भिखारी ऐसे भी है, पेपर में आपने पढ़ा होगा कि वो भिखारी की जब डेथ हुई तो उसके घर से गद्दों में, बिस्तर में इतना पैसा निकला। वो जबरदस्त ड्रेस कोड में लेके भीख मांग सकता है, लेकिन पूरी जिंदगी उसने भीख कैसे मांगी? अपने ड्रेस कोड में। तो सिंपल सी बात है, एक डॉक्टर अगर ड्रेस कोड में रह सकता है, वकील अगर एक ड्रेस कोड में रह सकता है, एक मैकेनिक अगर ड्रेस कोड में रह सकता है, और यहाँ तक एक भिखारी भी अगर ड्रेस कोड में रह सकता है, तो फिर हम क्यों नहीं?
आइटम क्यों नहीं?